नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा दिखने वाला पत्थर किस्मत बदल सकता है? आज हम रत्न फल दीपिका नाम की एक बहुत पुराने ग्रंथ में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे रत्नों में छिपी इसी रहस्यमयी ब्रह्मांडीय शक्ति को। तो हमारे इस सफर का गाइड है यही प्राचीन ग्रंथ रत्नफल दीपिका। जरा सोचिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसमें सदियों का ज्ञान छिपा है। ये बताता है कि रत्नों का ज्योतिष से कितना गहरा नाता है, और शायद यही वजह है कि आज भी ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या ये खूबसूरत पत्थर बस सजावट की चीजें हैं, या फिर वाकई इनमें ग्रहों और ब्रह्मांड की कोई गहरी ऊर्जा छिपी है? चलिए पता लगाते हैं कि रत्न फली दीपिका इस बारे में क्या बताता है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस प्राचीन ग्रंथ के हिसाब से रत्नों का असली मकसद है क्या। क्या ये सिर्फ किस्मत चमकाने के लिए है, या बात कुछ और है? वाह, ये बात तो सच में बहुत दिलचस्प है। ग्रंथ बिल्कुल साफ साफ कहता है कि रत्न कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। नहीं, बल्कि ये एक तरह के कह सकते हैं बैलेंसर्स हैं, जो ग्रहों के बुरे असर को कम करने में मदद करते हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर चमकीला पत्थर रत्न होता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आखिर ये ग्रंथ रत्न मानता किसे है, और इसे कितने टाइप में बांटा गया है? चलिए इसकी परिभाषा और क्लासिफिकेशन को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, रत्न कहलाने के लिए सिर्फ सुंदर होना काफी नहीं है। ग्रंथ के मुताबिक इसमें 3 खास बातें होनी चाहिए। एक तो कठोरता यानी हार्डनेस, दूसरी एक खास तरह की चमक, और सबसे जरूरी उसकी दुर्लभता, मतलब कि वो आसानी से न मिलता हो। यही 3 चीजें हैं जो एक आम पत्थर को रत्न बनाती हैं। अच्छा, तो ये ग्रंथ रत्नों को 4 अलग-अलग परिवारों में बांटता है। सबसे पहले है कीमती रत्न, समझ लीजिए रत्नों के राजा जैसे हीरा या पन्ना। फिर आते हैं उपरत्न, जो कीमती रत्नों के एक तरह से सहायक होते हैं। तीसरी कैटेगरी तो और भी अनोखी है, जैविक रत्न। ये वो हैं जो हमें समुद्र के जीवों से मिलते हैं, जैसे कि मोती और मूंगा। और आखिर में है धारीदार रत्न, जिनकी बनावट में ही खूबसूरत लकीरें होती हैं। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। सवाल यह है कि आखिर धरती पर मिलने वाले इन पत्थरों का आसमान में घूम रहे ग्रहों से क्या कनेक्शन है? चलिए इसी कॉस्मिक कनेक्शन को डिकोड करते हैं। और ये रहा इस पूरे सिस्टम का दिल। देखिए कैसे हर ग्रह का अपना एक प्रतिनिधि रत्न है। सूर्य की ऊर्जा माणिक्य में, तो चंद्रमा की शीतलता मोती में, मंगल का लाल मूंगा है तो शनि का नीलम। ये एक तरह का कॉस्मिक मैप है जो ग्रहों को सीधे सीधे रत्नों से जोड़ता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए, जो बहुत ही दिलचस्प है। माना जाता है कि हर ग्रह लगातार एक खास तरह की वाइब्रेशन या ऊर्जा धरती पर भेजता है, और रत्न एक एंटीना की तरह काम करता है। वो अपने ग्रह की ऊर्जा को पकड़ता है, उसे फिल्टर करता है, और फिर बैलेंस करके पहनने वाले तक पहुंचाता है। मतलब सिर्फ पॉजिटिव असर मिले, नेगेटिव नहीं। अच्छा, एक मिनट। अगर रत्न ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, तो क्या वो हमारे शरीर पर भी असर डाल सकते हैं? क्या वो हमें हील कर सकते हैं? चलिए अब देखते हैं कि यही सिद्धांत कैसे एक पूरी जेम थेरेपी या रत्न चिकित्सा को जन्म देता है। इसकी थ्योरी को 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, ये माना जाता है कि हमारा शरीर सूरज के रोशनी के 7 रंगों यानी इंद्रधनुष के रंगों से बना है। दूसरा, जब कोई ग्रह कमजोर होता है तो हमारे शरीर में उससे जुड़ा रंग भी कम हो जाता है, एक तरह की कमी आ जाती है। और तीसरा, बस यहीं पर रत्न अपना काम करता है। वो उस खोए हुए रंग को, उस वाइब्रेशन को वापस लाकर शरीर में बैलेंस बना देता है। और इसी थ्योरी के आधार पर ये ग्रंथ एक बहुत बड़ा दावा करता है कि सही रत्न पहनकर कई तरह की फिजिकल बीमारियों यानी शारीरिक रोगों का भी इलाज मुमकिन है। और ये देखिए, बात सिर्फ हवा में नहीं है, ग्रंथ काफी स्पेसिफिक हो जाता है। ये सिर्फ जनरल सलाह नहीं देता, बल्कि खास बीमारियों के लिए खास रत्न बताता है। जैसे एनीमिया के लिए लाल मूंगा, दिल की बीमारियों के लिए पन्ना, और तो और डायबिटीज के लिए माणिक्य पहनने को कहा गया है। ये एक तरह की ज्योतिषीय प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट ही है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ आस्था और विश्वास की बात है,
या इसमें कोई विज्ञान भी छिपा है? अब हम इस ग्रंथ के सबसे अनोखे पहलू पर आते हैं। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन ज्योतिष और मॉडर्न साइंस एक दूसरे से मिलते हैं, या कह सकते हैं टकराते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, एक ही पन्ने पर ग्रंथ पहले माणिक्य को सूर्य का चमत्कारी रत्न बताता है और फिर अगले ही पल उसकी पूरी साइंटिफिक पहचान भी दे देता है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और इसकी हार्डनेस 9.0 है। ये ज्योतिष और केमिस्ट्री का एक ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। और ये कहानी सिर्फ माणिक्य की नहीं है, मोती के साथ भी बिल्कुल यही होता है। ज्योतिष के हिसाब से ये चंद्रमा का रत्न है जो मन को शांति देता है, और विज्ञान के हिसाब से ये बस कैल्शियम कार्बोनेट है। ये ग्रंथ हमें दिखाता है कि एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा पूरी तरह से वैज्ञानिक। और बस यहीं ये ग्रंथ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। जब हम ये जान जाते हैं कि एक रत्न असल में सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड है, तो क्या उसका सारा रहस्य, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, या फिर विज्ञान और विश्वास का ये संगम उसके रहस्य को और भी गहरा और ज्यादा आकर्षक बना देता है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग है।